राम राम एवरीवन, सब प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय सनातनी प्रियो, आज मैं उपस्थित हूँ आचार्य अनंत रामदास एक नई सोच, एक नई विचार के साथ। आइए जानते हैं वो क्या है। जानने से पहले एक छोटी सी निवेदन है, जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए और पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए। कहीं आपके जीवन में भी समस्याएं, परेशानी और जो तकलीफ़ें हैं, जो रुकावटें हैं, उसको कैसे दूर होना है और हम उसमें सफलता हो पाएंगे या नहीं। क्योंकि जन्म कुंडली ऐसा एक अमोघ अस्त्र है, जिस अमोघ अस्त्र क्या करता है, वो कुछ पैसा, कुछ रुपया, कुछ लता नहीं देता है। वो देता तो है, परंतु समय को बताता है किस समय आपको क्या करना चाहिए। कभी इन्वेस्ट करना है और कभी आउटपुट करना है, कभी थोड़ा जोर लगाना है और कभी ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपने को ग्रोथ में लाना है। जो हमारी भाग्य कब चमकेगा, किस समय हमको तैयारी रहना होता है। जैसे बच्चा साल भर तो पढ़ता है, परंतु कभी कभी बीच में छुट्टी ले लेता है। उसी प्रकार व्यक्ति उस समय मन लगा के पढ़ता है जब परीक्षा के पास पहुंचता है, फाइनल ईयर के पास पहुंचता है, तब वो जी जान लगा के और टपर होने के लिए लगा देता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली भी, ग्रह नक्षत्र भी आपको यह निर्देश प्रदान करते हैं। और हमारे यहाँ हमारे टीम के द्वारा कर्मकांड, ग्रह शांति, भागवत कथा, राम अर्चन, श्री राम कथा और आपके जीवन में रुकावट, जो घर में कलह, परेशानी, नौकरी में हर जगह पराजय, तंत्र मंत्र, टोटका आदि करके जो आपकी मार्ग को अवरोध कर देते हैं, उसको निराकरण आदि का उपाय किया जाता है। और अगर आप इच्छुक हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे टाइटल के नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज की सब्जेक्ट क्या है ना, कब हमारी भाग्य जगेगा, कब हमको विकरफुल होकर लगे रहना है। आइए जानते हैं क्या है वो। 1992 का है जन्म। कब भाग्य चमकेगा। तुला लग्न है, ग्रह योगा को देखें तो तुला लग्न है और लग्न पर ही राहु है, शनि चतुर्थ भाव में, सूर्य, बुध और केतु सप्तम भाव में, बुध जो है भाग्य भाव में, बृहस्पति, शुक्र और मंगल दसम भाव में। ये इनकी पूरी कुंडली की ग्रह योगा है। इसमें अगर देखा जाए तो शनि को और चंद्रमा को देखने के बाद यहाँ चंद्रमा एक तरह से पाप पीड़ित कहा जाएगा, परंतु फिर भी इसकी भाग्य चमकेगा। कब चमकेगा, कैसे चमकेगा। इस व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्षमय और कठिनता है। वो क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति जहाँ पर भी जन्म लेगा, उसके घर में पिता आदि से संबंध खराब होंगे। राहु की दृष्टि जब भी लग्न से पड़ जाए तो पिता, पति, लग्न से बैठकर सप्तम दृष्टि जो पड़े पार्टनर्स में, तो उसके जीवन में पति के साथ बरकरार, अगर महिला है तो पति के साथ विवादास्पद, और अगर पुरुष है तो पिता के साथ, पार्टनरशिप के साथ आदि संबंध खराब होगा, विचारधारा मेल नहीं खाएगा। परंतु ये व्यक्ति अकेले बुद्ध होने के कारण, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही बैठने के कारण, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही बैठने के कारण अगर हम देखें भाग्य भाव में ही भाग्याधिपति के अपोजिट साइड में बृहस्पति बैठने के कारण, जो चंद्रमा और बृहस्पति का
योग बनता है। थोड़ा सा यहाँ भूल हो गया था, इसके लिए माफी चाहूँगा। तो भाग्य भाव में जो बृहस्पति बैठे हैं, ये कहता कि धर्म का विचारों को करते हुए एक गंभीरतापन और पार्टनरशिप का कुछ बातों को मान लो। सारे बातें तो माना नहीं जा सकता, परंतु कुछ बातें और कुछ समस्याओं को सेटलमेंट करो। क्योंकि इसलिए कहता हूँ कि तीव्रता और आक्रोशता और एक घमंड सा इस व्यक्ति को, जाहिर सी बात है, सप्तम भाव में होने के कारण, सूर्य उच्च के और बुध केतु होने के कारण, केतु के और सूर्य के साथ जो संबंध है वो डिग्री वाइज देखना पड़ेगा हमें, कितने डिग्री में। अगर 8 डिग्री के अंतराल है एक दूसरे के, जैसे 12 और वो मान के चले 14 डिग्री में केतु है, तो फुल प्रभावित करेगा। और 1, 2, 12 के 13 ऐसे हो तो ज़्यादा और प्रभावित करेगा, मतलब विच्छिन्नता। राहु का भी 180 डिग्री पे देख रहे हैं तो दृष्टि तो सीधी पड़ता है। तो उस समय जो विवाद होगा, उस विवाद को अगर आप सहन कर लिए, आप उसको निगल लिए, तो अगले वाला पर्सन आपको बहुत कुछ देगा। एक तरह से देखा जाए कि आपको जो भी चाहिए उसके पास जो भी होगा, पार्टनरशिप के पास सूर्य बुध केतु यहाँ जो तीनों बैठे हैं, आपको मतलब सामने वाले से ही फायदा होगा, सामने वाले की बात को मानना पड़ेगा। परंतु राहु यहाँ एक समस्या खड़ा क्या कर देता है कि पार्टनरशिप की जो चाँव है, राहु की जो दृष्टि है, आगे बैठ के कुछ ना कुछ चिढ़ा देता है। लेकिन कुछ बुद्धिमानी लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग जो अधिक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, वो क्या है उसको सहन नहीं करते हैं। कभी कभी हम माता पिता का, गुरुजनों का, गुरु का, संतों का, शास्त्रों की आज्ञा को उल्लंघन करके मनमाने आचरण करते हैं, जिसकी परिणाम में उनकी बद्दुआएं हमें लग जाता है। तो वह समस्या और जो समय है हमें बहुत दुखदायी और बहुत कष्टदायी प्रदान करता है, बहुत क्लेशदायी, जिसके कारण में हम बाद में उस व्यक्ति को खो देने के बाद या उस समय को खो देने के बाद हमारे जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और देखें तो जब कभी भी बृहस्पति का दशा या बृहस्पति का अंतर्दशा हो और चंद्रमा का महादशा हो, या चंद्रमा का महादशा बृहस्पति का अंतर्दशा, या बृहस्पति का महादशा चंद्रमा का अंतर्दशा, ये दोनों की हो, तब आपको एक सुनहरा मौका, सुंदर एक अवसर प्राप्त होने का पूर्णतया अवसर प्राप्त होगा, जिससे आप अगर एक्टिव रहेंगे उससे पहले, तो आपको बहुत ही सुंदर और बेहतरीन उपाय कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जाएगा। और दूसरा मान लिए तो यहाँ जो शनि स्वराशिस्त है, इस स्थान में शनि का होना ये लग्जरी लाइफ को डेवलपमेंट करता है और बहुत गाड़ी, मकान, घोड़े और समय पे आपको देगा। अगर शनि चतुर्थ हो, स्वराशिस्त हो, या तुला राशि का हो, या वृषभ राशि का हो, या कन्या का, या मिथुन का, तो चतुर्थ भाव में उनका बहुत ही शानदार उत्थान करते हैं। व्यापार वाणिज्य की बात करें तो आप सस्य जनित, मतलब प्रकृति के रूप से अर्जित या प्रकृति से जो बनता है, आप
उस चीज़ से, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ या चावल गेहूँ आटा दाल जो अनाज है, उनका व्यवसाय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आपकी बुद्धि की बहुत तीव्रता होगी, क्योंकि नवम दृष्टि पंचम भाव में बृहस्पति की पंचम भाव में नवम दृष्टि पड़ रही है। तो आप पढ़े लिखे भले कम होंगे, परंतु आपकी बुद्धि एक अच्छी ग्रोथ और परखने वाली विचारधाराओं का होगा। व्यक्तियों को जब तक आप परख नहीं लेंगे तब तक आप नहीं जाएंगे। उसी प्रकार अपने जीवन को भी, अपने व्यवसाय को भी, और अपने जो भाग्य के समय आएगा उस समय आप एक बार अवश्य परख लीजिए, और उस समय एक बार आप सावधान हो जाइए, और जिसके कारण आपको बहुत बेहतरीन उपायों को प्रदान करेगा। व्यवसाय में शुक्र मंगल का यहाँ होना दशम भाव में, मंगल दशम भाव में अपने आप में कारकत्व है। भले हो मकर राशि का ना हो, उच्च का ना हो, परंतु कर्क राशि में नीच का है, लेकिन यहाँ शुक्र होने के कारण दिग्बलहीन तो है, परंतु ग्रह का युति होने से उसका प्रभावित को कम करता है। यह व्यक्ति एक 32 के बाद, मतलब 31 साल पूरा होकर 32 में जब रनिंग पीरियड में रहेगा, उस समय इसकी भाग्य दोबारा मौका देगा। साथ में इस व्यक्ति को 28 साल में भी एक बार मौका प्रदान मिलेगा, और इस व्यक्ति को 22 साल में भी एक बार मौका मिलेगा। 22, 32 और संपूर्ण जो लॉकडाउन अर्थात प्रतिबंध वो हट जाएगा 36। ये क्रिएटिविटी कर देगा, और जिसके कारण आपको बहुत शानदार कर्म, आपकी भाग्य चमकेगा। हाँ, उसके लिए आपको तैयारी जोर शोर से करनी होगी, और आप तैयार रहेंगे तो इन जो उम्रों की पड़ाव आएगी आपके जीवन में, उस उम्र में आप 100% सक्सेस होने का पूर्ण सहायता और सहयोग मिलेगा। अगर अपने समय चुक गए, अवसर कोड़ी जो चुके बहुर दिए का लाभ, दूज का चांद न देखिए बहुर देखे का लाभ। जैसे समय पे अगर किसी को दवाई के लिए 1 रुपया भी दे दिया जाए तो महत्वपूर्ण होता है, और एक उसके लिए बहुत ही माना जाता है उपकार का, बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी। उसी प्रकार द्वितीय का चंद्रमा ना देखे फिर 15 दिन देखते रहे, कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार समय को छोड़ना नहीं चाहिए, और समय पर बिल्कुल आप निर्धारित होकर आपके पास जो भी कुंडली के विश्लेषण हो, या हमारे चैनल के माध्यम से हमारे टीम के द्वारा आपको दिखाना है तो कुंडली दिखा सकते हैं, और अपने भाग्यों को चमका सकते हैं। और बाकी आपकी पूर्ण कुंडली को देखकर इसी प्रकार हो सकता है, या आपकी कुंडली में आगे पीछे 1-2 ग्रह ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसके अनुसार विश्लेषण किया जाएगा और किया जा सकता है, और समय को निर्धारित किया जा सकता है। अगर आप सीखने की इच्छुक है, जानने की इच्छुक है, तो आप अवश्य करें, और जो भी परेशानी रुकावट होंगे उसका भी निराकरण होगा। परंतु कोई जादू की छड़ी तरह चमत्कार नहीं, और कुछ ना कुछ उसके लिए आपको भी देना पड़ेगा खर्चा, बिना खर्चा पे नहीं होता है। इसलिए राम राम, जय श्री राम।